नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीटों के खींचतान को लेकर महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढेर हो चुका है। तिनका तिनका बिखर गया है और इस बिखराव से ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर क्यों 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले उपचुनाव जैसी छोटी लड़ाई में महागठबंधन बिखर गया और क्यों महागठबंधन के सहयोगी दल 1 या 2 सीटों को लेकर आरजेडी से अलग हो गए या फिर महागठबंधन को टूट की राह पर ढकेल दिया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो महागठबंधन के बिखराव से बिहार के सियासी गलियारों में लगातार टहल रहे हैं और लगातार वाजिब और लगातार बड़े हुए हैं। सर, बिखर गया महागठबंधन। देखिए, आपको लगता है कि महागठबंधन बिखर गया और तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ गए, क्योंकि जीतन राम मांझी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, सन ऑफ मलाह अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको लग तो रहा है कि भाई महागठबंधन अब रहा नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस बिखराव के पीछे भी एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आपने देखा सारे दल महागठबंधन में शामिल थे और सबकी जो मांगे थी उसको तेजस्वी ने पूरा किया। जिसको जितनी सीट चाहिए थी दिया, लेकिन कोई एक सीट भी नहीं जीत पाया। महागठबंधन का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस को एक सीट मिली केवल। तो तेजस्वी ये संदेश देना चाहते हैं महागठबंधन के घटक दलों को कि भाई आपको औकात में रहना पड़ेगा, यानी जितने आपका ज़मीन है उसी के हिसाब से आपको हिस्सा मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हमको 10 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। विधानसभा चुनाव है, सीटों की संख्या ज़्यादा है। लोकसभा में तो 40 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, तो सबकी मांग बहुत ज़्यादा होगी। तो तेजस्वी यादव ने एक सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है कि ये भगवान का प्रसाद नहीं है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि भगवान का प्रसाद नहीं है कि सबको बांट दिया जाए, उसी को सीट मिलेगा जो जीतेगा या जिसके पास उम्मीदवार होगा। तो कोई उम्मीदवार दे नहीं पाया ऐसा उम्मीदवार इस दावे के साथ कि हम जीत ही जाएंगे। तेजस्वी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कायदे से एक सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ भी दिया, किशनगंज की विधानसभा की सीट, और लोकसभा की सीट समस्तीपुर भी छोड़ दिया। तो जो सीट छोड़ना चाहिए तो छोड़ दिया, लेकिन जिन सीटों पर लगा कि ये खड़ा होंगे और ठीक से फाइट भी नहीं दे पाएंगे, जीतने की बात तो दूर, तो उन्होंने ये फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सन ऑफ मलाह जो तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, अब वो तेजस्वी को बीजेपी का एजेंट तक कह रहे हैं। लेकिन उनके बारे में खबर आई कि एक सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन कैंडिडेट ही भाग गया। कैंडिडेट अनाउंस करने के पहले वो भाग गया, फिर उसको मना कर लाया गया है। तो कैंडिडेट को भी भरोसा नहीं है कि हम जीतेंगे चुनाव, और एक साथ रहते तो संभावना ज़्यादा मजबूत रहती। अब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी अलग लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है सभी सीटों पर, तो फिर कोई भी सीट जीत पाएंगे लोग, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। लेकिन महागठबंधन खत्म नहीं हुआ है, महागठबंधन फिर बनेगा। और विधानसभा चुनाव आने दीजिए ना। देखिए, इस चुनाव से न तो किसी की सरकार बननी थी और न बिगड़नी थी। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना था कि भाई इस सीट से तो, इस चुनाव से तो किसी सरकार नहीं बनने वाली है, किसी की गिरने वाली भी बिगड़ने वाली भी नहीं है, लेकिन अलग लड़ने से एक संदेश जाएगा। यानी कांग्रेस चाहती है कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कुछ सीटें जीत भी गए अगर, तो दबाव बढ़ेगा आरजेडी पर और ज़्यादा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी दबाव बना पाएगी, बार्गेन कर पाएगी। अगर वो बिल्कुल मैदान से बाहर हो जाती तो दबाव नहीं बना पाती। और तेजस्वी यादव भी संदेश देना चाहते हैं कि भाई दबाव में हम आएंगे नहीं। तो दोनों एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं। तेजस्वी ये संदेश दे रहे हैं कि हम मिठाई की तरह बांटेंगे नहीं, भगवान के प्रसाद की तरह बांटेंगे नहीं सीट, जो जीतेगा उसी को देंगे और वही सीट देंगे जो आप जीतेंगे। दूसरी तरफ घटक दल जो हैं वो अब संदेश दे रहे हैं कि हम जो मांगेंगे देना पड़ेगा और हमारे औकात के हिसाब से, हमारे वोट बैंक के हिसाब से आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। आपने जब आज रघुवंश प्रसाद सिंह से बातचीत की तो रघुवंश प्रसाद सिंह का वो मिजाज है, बिल्कुल साफगोई से सवालों के जवाब देते हैं। बड़ी बात उन्होंने कह दी और बड़ा खुलासा कर सकते हैं कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रूठे हुए हैं वे जाएंगे कहाँ, उनकी तो मजबूरी है फिर साथ आने की। और महागठबंधन के जो नेता नाराज हैं, दरअसल अपनी पार्टियों के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि हम एक्ट कर सकते हैं। यानी बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि वो संदेश देना चाहते हैं अपने समर्थकों के बीच कि भाई हमारी भी कुछ हैसियत है महागठबंधन में,
और हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, आएंगे साथ ही। अकेले लड़ने की औकात तो किसी की नहीं है। आरजेडी भले लड़ लेगी अकेले, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो जाए बड़ी पार्टी होने के नाते, लेकिन बाकी जो घटक दल हैं, वीआईपी पार्टी है या मांझी की पार्टी है, हम पार्टी, ये अकेले चुनाव में जाएंगे तो क्या पाएंगे? इनकी तो मजबूरी है ही महागठबंधन के साथ रहना, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये मजबूर नहीं है, बल्कि हम बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए साथ हैं। और देखिए, तेजस्वी ने हमको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, तो हम अकेले मैदान में उतर गए। तो हारे या जीते संदेश देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है कि रघुवंश प्रसाद सिंह से जब हमने पूछा कि भाई महागठबंधन के घटक दल के नेता तेजस्वी को अपने नेता मानने को तैयार नहीं है, उस तेजस्वी को जिन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, आपने देखा तेजस्वी यादव का बात करने का तरीका, विरोधियों पर हमला करने का सलीका बहुत ही बेहतर था, और लग रहा था कि लालू यादव की कमी की भरपाई कर देंगे काफ़ी हद तक। लेकिन महागठबंधन के घटक दल के नेता कह रहे हैं कि हम तेजस्वी तो कभी महागठबंधन के नेता थे ही नहीं, वो तो आरजेडी के नेता थे। तो आज सवाल मैंने पूछा रघुवंश प्रसाद सिंह से कि क्या तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। महागठबंधन का नेता कौन होगा, ये महागठबंधन के नेता, सभी दलों के नेता, घटक दलों के नेता बैठ कर तय करेंगे। तो जिस तरह से मांझी कह रहे थे कि तेजस्वी महागठबंधन के नेता नहीं है, नेता तो महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता बैठ के तय करेंगे ना, वही बात अब रघुवंश प्रसाद सिंह भी कह रहे हैं। यानी रघुवंश प्रसाद नहीं चाहते हैं कि नेता के नाम पर गठबंधन बनने के पहले ही टूट जाए, लेकिन वो नीतीश कुमार को बहुत जरूरी बता रहे हैं कि जितना है लड़ाई बीजेपी से, अगर लड़ाई लड़ना है मजबूती के साथ, तो नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। और आज उन्होंने फिर दोहराया कि तेजस्वी जो नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या स्टैंड है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर, रघुवंश प्रसाद सिंह से आपने बातचीत की, नीतीश कुमार महागठबंधन के लिए क्यों जरूरी है, फिर आरजेडी के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, रघुवंश प्रसाद जैसे नेता हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, शिवानंद तिवारी भी हैं, दोनों लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी आप आ जाइए और महागठबंधन को लीड करिए, लगातार मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव का मानना है कि इस तरह से न्योता देने से नीतीश कुमार को उनका भाव बीजेपी में बढ़ेगा, बीजेपी के साथ वो अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर पाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से उनको न्योता दिया जाए खुलेआम। जब वो तय कर लेंगे कि बीजेपी को छोड़ना है तो रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी को इस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, विपक्ष में हैं, उनका काम है सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की कमी खामियों को उजागर करना, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए, रघुवंश प्रसाद ने कहा। जहाँ तक नीतीश कुमार के बारे में आपने पूछा कि क्यों जरूरी है, तो आरजेडी के नेता भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का एक सॉलिड वोट बैंक है। आप ये मत कहिए कि वो कोयरी कुर्मी के नेता हैं और 2% वोट है उनके पास। दरअसल 15 साल में 13 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत काम किया है। एक तो पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण कर दिया, जो भी दलित पिछड़े तबके के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति जाति के लोग, वो अब मुखिया और सरपंच बने हुए हैं। उनको जाके तथाकथित बड़े लोग जो पहले जमींदार होते थे, स्वर्ण समाज के लोग होते थे, अब जाके नमस्कार करना पड़ता है ना। नमस्कार नहीं करिएगा तो आपका साइन नहीं करेगा सर्टिफिकेट पर मुखिया जी। नीतीश कुमार की इसी लहलहाती फसल पर आरजेडी की नजर है। बिल्कुल। तो मुखिया सरपंच से लेकर गांव के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर कब्जा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को छोड़ेंगे ही नहीं। फिर आप टोला सेवक हो गया है, मित्र, टोला मित्र, ढेर सारे मित्र है ना, कई संगठन खड़े हो गए हैं, तो वो सारे उनके साथ खड़े हैं। जितना टोला सेवक, मित्र और आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो जिनकी संख्या लाखों में है, वो नीतीश कुमार के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। वो नीतीश कुमार के कैडर की तरह काम करते हैं। तो मुखिया, सरपंच और टोला सेवक और कई नाम हैं, जैसे आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, गांव देहात में काम करने वाली समाज सेविकाएं हैं, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के पार्टी वर्कर की तरह काम करती हैं। वो बड़ा सॉलिड वोट बैंक है और वो गांव-गांव घूमते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं अपने पक्ष में। और जो पहले वाला ज़माना रहा नहीं, रघुवंश सिंह का मानना है कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी तो आरजेडी अगड़ा पिछड़ा कर देगी। अब वो ज़माना रहा
नरेंद्र मोदी पीएम है देश के, वो खुद अपनी जाति बता रहे हैं कि हम पिछड़ी जाति से हैं। फिर आप अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो जमाना गया जब लड़ सकते थे, लालू यादव का जमाना था। आज की तारीख में संभव नहीं है, रघुवंश प्रसाद बखूबी समझते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ आए, और साथ आएंगे तो अपना सॉलिड वोट बैंक लेकर आएंगे, और लेकर आएंगे तो खेल हो जाएगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन के लोग तय करेंगे, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि कल जिस तरीके से महागठबंधन में बिखराव हुआ है और जो आरजेडी का रवैया रहा है उसके रुख से जो नाराज हुए हैं महागठबंधन के सहयोगी दल, उससे क्या आरजेडी बैकफुट पर आई है क्या? क्योंकि आरजेडी बेहद आक्रामक तरीके से देखिए नहीं, आरजेडी को ये पता था। तेजस्वी यादव ने जब बगैर सहयोगी दलों को भरोसे में लिए, जैसा कह रहे हैं वो, कि ऐलान कर दिया 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का, तो उनको पहले से ही पता होगा कि नाराज होंगे और विद्रोह का बिगुल फूकेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला लिया। तो जानते थे कि अभी ये नाराज होंगे और चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस चुनाव से कुछ होना नहीं है। तेजस्वी यादव का भी क्या बनना बिगड़ना है। अभी तो बिहार में सबसे ज़्यादा विधायकों की पार्टी तेजस्वी यादव की ही है, तो मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव की पहली पारी थी, यानी राजनीतिक विरासत मिली है, लालू यादव ने सौंपी है, पहली पारी थी। और ये पारी ऐसी थी कि उनकी पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आई। तो केवल उनकी पार्टी नहीं, पूरे देश का चुनाव देख लीजिए ना, किसी भी राज्य में देख लीजिए, मोदी लहर ऐसा चला, या कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का जादू ऐसा चला कि पूरे देश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया, सारे विपक्ष उड़ गए। तो इसमें तेजस्वी भी उड़ गए, तो तेजस्वी की विफलता आप इसको नहीं कह सकते हैं, मोदी की जीत कह सकते हैं। तो तेजस्वी को आप ये मान लीजिए कि सुपर फ्लॉप हो गए और उनकी पार्टी खत्म हो गई, ये थोड़ी नादानी होगी। तेजस्वी यादव की भी निराशा कहीं ना कहीं ये सोचकर कम हुई होगी कि पूरे देश में तो यही हाल था। आखिरी सवाल है सर आपसे, आपने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह बिखरा नहीं है, 2020 आते आते एकजुट हो सकता है, हो जाएगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है सर कि एकजुट ठीक है हो जाएगा, लेकिन 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बड़ी लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। कितना आसान होगा सीटों को डील करना, सीटों की शेयरिंग? मुश्किल होगा। महागठबंधन में ज़्यादा घटक दल है, मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आसान नहीं है सीटों का बंटवारा बीजेपी जेडीयू के बीच भी। देखिए 243 सीटें हैं, बीजेपी से हमेशा 30 से 40 ज़्यादा सीटों पर जेडीयू विधानसभा चुनाव लड़ता रहा है। यानी बीजेपी अगर 80 पर लड़ी है तो जेडीयू 110 पर लड़ा है, 30-40 सीटों का हमेशा अंतर रहा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आधी सीटें जेडीयू को दे दी, उस जेडीयू को जिसके पास केवल 2 सांसद थे, बीजेपी के 22 सांसद थे, फिर भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। ठीक है, तो ये सब शो करता है कि बीजेपी ने ये दिखाया है कि भाई हम बराबरी पर भरोसा करते हैं, यानी आपको बराबर का मानते हैं, आपको बराबर सीटें दे रहे हैं, आप हारे या जीते। तो उसी ग्राउंड पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में अब बराबर सीटों की मांग कम से कम चाहेगी, कम से कम बराबर सीटें मिले, यानी 100 सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़े, बाकी 43 सीटों में रामविलास पासवान और दूसरे कोई दल आएंगे तो वो होंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन 100 और 130 वाला जो आंकड़ा है नीतीश और बीजेपी के बीच, उसको लेकर जरूर बकझक होगी। और देखिए जो बीजेपी के नेता लगातार अभियान चला रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार आज भी बैलेंसिंग फैक्टर हैं, जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बना सकते हैं। तो बीजेपी की जरूरत है नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी उन पर दबाव बनाना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर वो ज़्यादा अड़ंगा नहीं लगाएं, यानी फिर 130-40 सीट न मांगे, तो बराबर सीटों पर लड़ेंगे तो खतरा भी है। 4-5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनके परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर बीजेपी का जादू चलता है, यानी मोदी का जादू चलता है, तो बीजेपी और ज़्यादा दबाव बना देगी नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ जाने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये भी नहीं कह सकते हैं। बीजेपी ज़्यादा नखड़ा करेगी, ज़्यादा दबाव बनाएगी, मजबूर कर देगी नीतीश कुमार के लिए। तो एक तो रास्ता उनके पास है महागठबंधन का, और महागठबंधन के पास नीतीश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। महागठबंधन तो सरेंडर कर देगा नीतीश कुमार आएंगे तो, जो चाहेंगे उन्हीं के शर्तों पर महागठबंधन बन जाएगा। तो वो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, लेकिन वो अभी जाना नहीं चाहेंगे। वो बीजेपी के साथ लड़ाई आसान है,
बीजेपी के साथ रहते हुए लड़ाई लड़ना नीतीश के लिए भी आसान है और बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार के साथ रहते हुए लड़ाई लड़ना आरजेडी से आसान है। तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो अति होगा, तब छोड़ेंगे। तो अति तब होगा जब बीजेपी सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाए, तब बीजेपी की महत्वाकांक्षा जोर मारेगी, कुलाचे मारेंगे और वो कहेगी कि नहीं भाई, तब बीजेपी बिहार में भी क्यों नहीं आजमा ले अपने आप को। लेकिन फिर भी चाहेगी नीतीश रहें। सीएम की कुर्सी को लेकर तकरार शुरू होगी, जैसा कि आप लगातार बताते रहे हैं। लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई समझौता नहीं करेगा। जेडीयू बीजेपी के साथ तभी तक रहेगा जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, ये भी मानकर चलिए। तो बड़ी बात कही है हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर ने, और समझाया है कि महागठबंधन पूरी तरह टूटा नहीं है। जो टूट है उससे आने वाली तस्वीर क्या होगी बिहार की सियासत की, और बिहार की सियासत कितना बदलेगा। महागठबंधन फिर एकजुट होगा। वार और तकरार चलता रहा है सीटों को लेकर, और ये वही परिस्थिति है। नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं, बीजेपी के लिए भी जरूरी हैं और आरजेडी के लिए भी जरूरी है। तो बिहार की सियासत का जो घटनाक्रम रहा है, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, महागठबंधन कल जो टूटा है, उसको हमने समझाने की कोशिश की है। हमने बताने की कोशिश की है कि उससे आने वाली तस्वीर क्या होगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।